सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPDT MBA काउंसलिंग के बारे में। कब स्टार्ट होगी, क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ये सारा डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। आई थिंक MP में बहुत सारे बच्चे हर साल MBA के लिए एडमिशन लेते हैं। अब यहाँ पे दो कैटेगरी के कॉलेजेस हैं। एक वो जहाँ पे बच्चा जाता तो रेगुलर ही है, मतलब कॉलेज तो रेगुलर ही है बट जाता सिर्फ एग्जाम देने के लिए है। और दूसरा जो बच्चा यार कि मतलब मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए पर मुझे MP में ही चाहिए, मेरा बजट कम है, तो वो कुछ कॉलेजेस को देख रहा होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, जितने भी कॉलेजेस बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं वो DT काउंसलिंग के थ्रू बच्चा अप्लाई करता है। लास्ट ईयर तो काफ़ी लेट था बट इस साल एक्सपेक्टेड है कि जुलाई अगस्त में कहीं ना कहीं काउंसलिंग जो है वो MBA की DT MBA की जो है वो स्टार्ट होगी। अब DT MBA की काउंसलिंग में क्या होता है, सबसे पहले बच्चा रजिस्ट्रेशन करता है जिसमें अपना वो 10th 12th ग्रेजुएशन वट एवर द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर वो MP का है तो डोमिसाइल, किसी कैटेगरी का है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर उसे स्कॉलरशिप चाहिए तो इनकम सर्टिफिकेट, TFW के लिए अप्लाई करा है तो इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स करके रजिस्ट्रेशन करता है। देन उन डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद चॉइस फिलिंग की विंडो ओपन होती है। चॉइस फिलिंग आप करते हो 10, 15, 20 वट एवर कॉलेजेस, जितने भी अफिलिएटेड बहुत सारे कॉलेजेस हैं। फिर उसके बाद आपको रिजल्ट आता है, आपको कॉलेज अलॉट होता है, नहीं अलॉट होता है तो आप बाकी राउंड्स के लिए मूव करते हो। अब मैंने एक कैटेगरी बात की जहाँ पे डिग्री तो रेगुलर है बट बच्चे जाते हैं सिर्फ एग्जाम देने, तो ढेर कॉलेजेस है, सारे भर जाते हैं। मतलब वो ऐसा है कि अगर बच्चा OBC का है तो स्कॉलरशिप बेस पे हो जाता है, ST SC का स्कॉलरशिप, तो उनको लगता है कि यार जाने का भी क्या फायदा है, साथ में जॉब कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, डिग्री तो मिल ही रही है। अब जो दूसरा कैटेगरी का बच्चा है जो इस काउंसलिंग का वेट कर रहा होता है, जिसको IMS से DAVV चाहिए होता है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसके लिए सबसे ज्यादा भीड़ रहती है व्हेन इट कम्स टू MPDT MBA काउंसलिंग। अब IMS DAVV की हम बात करें तो सीट्स लिमिटेड है। वैसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल IMS DAVV नहीं है। मेरी एक इंटर्न है, शी कंप्लीटेड हर MBA फ्रॉम IMS DAVV एंड द टाइम शी वाज लुकिंग फॉर एडमिशन शी वाज आल्सो वेरी कीन कि नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो ROI तो है, आई एम नॉट सेइंग अनडाउटेडली कि ROI नहीं है, प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं, बट ठीक है इट्स मोर ऑफ थ्योरेटिकल देन प्रैक्टिकल क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है। तो पहला तो ये हो गया जो वन एंड द मोस्ट वांटेड कॉलेज है। उसके अलावा भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है जो कराते हैं, MITs कराते हैं। लास्ट ईयर जब मैं चॉइस फिलिंग के लिए देख रही थी कट ऑफ, तो ये सारे पर इनको बच्चा जो है वो बहुत कम प्रेफर करता है। फिर उसके बाद दो कॉलेजेस हैं, एक है इंदौर में प्रेस्टीज, बहुत सारी सीट्स हो गई। मैंने अभी रिसेंटली उस कॉलेज पे रिव्यू बनाया था। आई थिंक ऑलमोस्ट 600-700 बच्चे, मैंने ह्यूज इनटेक, क्योंकि उनको पता है हम जो हैं वो एक तरह से अंधे में काढ़े राजा है, मतलब कॉलेजेस है ही नहीं। इन शॉर्ट अगर हम बात करें MP में तो प्रेस्टीज बच्चा बहुत मूव करता है। कुछ का प्लेसमेंट होता है, कुछ का नहीं होता है, कंपनीज आती हैं, बट इंदौर के हिसाब से मैनेजमेंट के हिसाब से बच्चा कहीं ना कहीं प्रेस्टीज को कंसिडर करता है। अभी दे आर ऑल्सो इम्प्रूविंग बिकॉज देव चेंज द डायरेक्टर, तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें प्लेसमेंट को लेके ठीक भी हैं। देन प्रेस्टीज नहीं मिलता है तो बच्चा अगर भोपाल का है तो आईपर देखता है। आईपर में बात करूँ तो आई थिंक बहुत सारी सीटें हैं, 600-700 सीटें हैं, मैंने रिव्यू बनाया है। तो उन सारी सीट्स में एडमिशन होता है। जैसे अभी मैं रिसेंटली कल एक इंटरव्यू ले रही थी, शी केम फॉर दी जॉब फॉर HR, तो शी सेड कि HR में सिर्फ 4 ही कंपनीज थी पर मार्केटिंग में बहुत कंपनीज हैं। तो वहाँ पे अगर बच्चा भोपाल में देख रहा है तो फिर कहीं ना कहीं वो आईपर डालता है। उसके अलावा अगेन बहुत सारे कॉलेजेस हैं, एक्रोपोलिस कराता है, बच्चा प्राइवेट में मेडिकैब्स भरता है, बहुत सारे कॉलेजेस भरता है, बट मोर और लेस ये 2-3 कॉलेजेस के बीच में जंग होती है व्हेन इट कम्स टू DT MBA काउंसलिंग, राइट। पर दिमाग में सवाल आपके ये होगा कि ये जो बच्चे हैं, एक तो वो बच्चे हैं जिनको पता है कि यार मैं ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं MP के बाहर नहीं जा सकता। अब इसमें एक दूसरी कैटेगरी है जो मैंने देखी है कि बच्चे ने एक पुणे का भी कॉलेज देख रखा है और वो सोच रहा है कि मैं इंदौर में करूं या पुणे जाऊं, मैं भोपाल में करूं या पुणे जाऊं। तो उन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए MP में भी और दूसरे ऑप्शन, जैसे इंदौर में अगर हम बात करें सल्टून भी है, जयपुर या इंदौर है, भोपाल में JLU भी कराता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी, मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी है, रेनेसेंस यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के भी ऑप्शन है, राइट। तो मोर और लेस अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे MP से ही करना चाहिए अपना MBA या PGDM, राइट,
और या फिर आप अगर सोच रहे हो कि मैं बाहर जाऊं या एमपी में करूं, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरी वीडियो नहीं देखनी है, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप अपनी ये डाउट क्लियर कर सकते हैं कि मुझे क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। मुझे एमपी के कॉलेजेस देखने चाहिए, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, या मुझे बाहर के कॉलेजेस देखने चाहिए। मुझे लेट्स से एनएमआरएस इंदौर देखना चाहिए, जयपुर या इंदौर देखना चाहिए, सिम्बायोसिस इंदौर देखना चाहिए, या फिर मुझे दूसरे कॉलेजेस देखने चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आप नीचे का फॉर्म फिल करके ले सकते हैं। बाकी जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोस राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू चॉइस फिलिंग to the cutoff. So all you need to do is hold on, just do not forget to subscribe the channel and stay connected. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.